अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या सीन है का पहला पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है आज, और मेरे पास जो गेस्ट आए हैं, ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट गेस्ट और जद्दा के पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हंस क्यों रहे हैं, पहले तो ये बताएं। नहीं, वो एक्चुअली हम लोग आई थिंक एक साल से प्लान कर रहे हैं कि साथ में कोलैबोरेशन तकरीबन करेंगे ऑलमोस्ट। थैंक्स फॉर कमिंग सबसे पहले तो। मोस्ट वेलकम। और दूसरी बात ये कि आज हम लोग क्या करेंगे, क्या सीन है इस लाइक कि आपका क्या सीन है ठीक है। कि लोग, मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी हो कि मैं आपसे खुद ना पूछूं कुछ, जो ऑडियंस मेरी साइड की या आपकी साइड के सवाल लेकर आई हैं वो मैं सवाल आज आपसे करूँगा और आपको उसके जवाब देने। मोस्ट वेलकम। तो बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाह करें, चलो भाई डायरेक्ट सवालों पे आ जाओ, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पर जो पोल लगे थे आपकी साइड से, ठीक है। तो उसके अंदर एक सवाल है मेरी तरफ से कि आप कोई जॉब वॉब भी करती है या सिर्फ आपका काम ब्लॉग के ऊपर ही है? यार मैं पहले जॉब करता था, और अगर मैं थोड़ा शुरू से बताऊं, थोड़ा पीछे चलते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ठीक है। और तो अल्लाह भला करे आपका, मैंने MBA किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, बहुत ज़्यादा लोगों को शायद ही पता हो ये वाली बात, क्योंकि मैं बार बार हर व्लॉग में नहीं बताता ये बात कि मैंने MBA किया है। ठीक है। मैंने MBA किया है, मैंने तकरीबन 3 साल जॉब की थी, और एज अ प्रोफेशन मैं इंस्ट्रक्टर था, बिज़नेस इंस्ट्रक्टर। ठीक है, पढ़ाता था। फिर उसके बाद वो एकेडमी बंद हो गई। आई थिंक आप कुछ बतरजी में भी बतरजी में पढ़ाता था। जी, yes. तो वहाँ पे वो एकेडमी बंद हो गई। एंड देन फिर उसके बाद जब वो जॉब एक तरीके से छुट्टी थी, मतलब ये नहीं था कि छोड़ी थी। अच्छा, मुझे लगा आपके पढ़ाने की वजह से बंद। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब मैं गया था तब उधर वहाँ पे सिर्फ 200 लोग थे, 200 स्टूडेंट्स थे, और जब मैं निकला था तकरीबन 7 स्टूडेंट्स को मैं सर्टिफिकेशन दे के निकला था। अच्छा, तो बस खैर उसके बाद फिर यानी वहाँ पे जॉब करते करते ही व्लॉगिंग स्टार्ट की। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि भाई इसकी गेम है, और मेन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ वो बताता हूँ। फिर उसके बाद ये आपके इस वाले सवाल पे आऊँगा कि और भी कुछ करता हूँ या यही है। मेन ये स्टार्ट हुआ था, हमारी एक एंटरप्रेन्योरशिप की क्लास हो रही थी, उसमें हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हातिम गरमोन, इजिप्शियन डॉक्टर थे। उन्होंने ये बताया था कि जो ट्रैफिक होता है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है। ट्रैफिक वो रोडों वाला ट्रैफिक नहीं, इंसान के पास जो ट्रैफिक होता है, रीच जो होती है, या किसी भी ब्रांड के पास जो ट्रैफिक होता है, उसकी वैल्यू वो होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास ट्रैफिक है तो यू कैन मेक मिलियंस आउट ऑफ इट, और अगर वो ट्रैफिक हवा में भी है तो यू कैन मेक मिलियंस आउट ऑफ इट। तो वो बात मेरे दिमाग में फंस गई थी। उस दिन से मैंने उस चीज़ को सीरियस लिया। उस दिन से डेली व्लॉगिंग भी प्रॉपर शुरू की, सब कुछ किया। और बैक टू योर क्वेश्चन कि भाई और भी कुछ करते हैं या व्लॉगिंग के ऊपर ही है, तो अगर कोई भी व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट करना चाह रहा है कि इसमें पैसे हैं और पैसे आएंगे, तो मैं उसको सिंपल यही वाला मशवरा दूंगा कि मत करो, नहीं करो। उसकी वजह यह है कि स्टार्ट करते ही साथ इसमें कोई पैसे नहीं है, और इसमें YouTube और Facebook वगैरह से अर्निंग जो स्टार्ट होती है वो जाके काफ़ी टाइम के बाद अच्छी अर्निंग स्टार्ट होती है। लेकिन अच्छी अर्निंग एक और ज़रिया भी है इसमें स्टार्ट करने का, वो है ब्रांड्स। ठीक है, जो ब्रांड्स होते हैं वो आपको इंडोर्स करते हैं, वो अपने मतलब मार्केटिंग के लिए आपसे वीडियोस वगैरह बनवाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो मेरी जो यूट्यूब और इससे अर्निंग है, यानी व्लॉगिंग से रिलेटेड जो अर्निंग है कि मैं खाली व्लॉगिंग ही करता हूँ या कुछ और भी करता हूँ, तो बेसिकली मैं डिफरेंट ब्रांड्स की मार्केटिंग करता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, और उनसे मैं अर्न करता हूँ मेन। यस। आपकी शादी को कितने साल हो गए और आपके कितने बच्चे हैं? यार मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में मेरी शादी हुई थी। निकाह मेरा 2010 में हुआ था, जब मैं काफ़ी बच्चा था। मैं बैचलर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में था। फिर 2013 में मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया, और फिर शादी की नवंबर 2013 में। तो अब आप खुद हिसाब लगा लें, आप जब भी देख रहे हैं तो ये हो सकता है कि अभी आप 2020 में देख रहे हैं, या जब तक ये पता नहीं, जब भी आप देख रहे हैं तो उसका हिसाब लगा लें कि कितने साल हो गए। और बच्चे नहीं हैं मेरे। बच्चे नहीं है? नहीं। ओके। इसके आगे एक और सवाल आता है, वो अगर आप करना चाहें तो कर लें। हाँ जी, क्यों नहीं? बाय चॉइस। बाय चॉइस, इट्स बाय चॉइस। तो आपकी शादी को कितने साल हो रहे? ऑलमोस्ट 9 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 9 साल। यस। तो अभी तक चॉइस चल रही है। देखें, चॉइस आप जितनी ज़्यादा अपनी एक चॉइस पे अगर जमे रहें वो ज़्यादा बेहतर होता है। ये चले होंगे क्वेश्चन सारे इंस्टाग्राम। अब मेरी तरफ से अगर मैं प्लीज़ गो अहेड, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था। आप ये जो हंसी छुपी हुई है ना तुम्हारी, ये किन सवालों के पीछे छुपी हुई है, वो वाली हंसी निकालो जरा, ताकि मैं उसका जवाब दूं तुम्हें।
सलमान इमदाद एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसके साथ, आपकी बहुत सारी हार्ड वर्क। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपको पहले इवेंट्स पे देखा जाता था। ठीक है, ये भंड हो गया। सॉरी, वो फ्लेक्स के लिए लगाया। तो सवाल मेरा ये है कि पहले आपको इवेंट्स पे देखा जाता था, अब आपको इवेंट्स पे नहीं देखते हैं। मतलब मैंने आपको नहीं देखा जो रिसेंट कोई नाइट्स हो या कोई भी ऐसी मतलब बड़ी गैदरिंग हो, उस पर अब आप नहीं दिखते, क्यों? यार सॉरी फॉर द इंटरप्शन। लास्ट टाइम मैंने आपको पाकिस्तानी नाइट पर देखा था, वो जो आई थिंक पिछले साल अगस्त में जो हुई यस थी। एग्जैक्टली। उसके बाद से नहीं उसके देखा। बाद आपको मैंने किसी इवेंट में नहीं देखा, क्यों? हो सकता है मैं जिस इवेंट में जाता हूँ उसमें आप नहीं आते, और दूसरी वजह ये है कि आप जिस इवेंट पे गए वहाँ आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन आपकी नज़रों के साथ साथ और भी बहुत सारे नज़रों ने मुझे ढूंढा होगा कहीं ना कहीं कि यार जब बहुत सारे लोग आए हुए हैं, एक तरीके से बहुत सारे आप ये कह लो कि देसी लोग आए हुए हैं, तो यार सलमान इमदाद को भी यहाँ पे होना चाहिए था। तो यार पहले मैंने जब शुरू किया था यूट्यूब वगैरह सारा कुछ, मैंने शुरू इसी उससे किया था कि मेरा फोकस ये था कि बाहर एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, इवेंट्स वगैरह, उस जब हमने शुरू किया था तब तो इवेंट्स वगैरह का दूर दूर तक कोई सीन भी नहीं था। मतलब आप ये कह लो कि ये बात है 2016 की। 2016 में इतना ख़ास कोई इवेंट्स वगैरह नहीं होते थे, इल्ला माशाअल्लाह कि कोई एक ऐसा इवेंट हो गया, कोई बहुत केक वगैरह में इवेंट होते थे, वो दूर दराज कहीं पे ना, जहाँ पे जिसके वर्जिन से टिकट्स मिलते थे। तो अब सिलसिला ये है कि एक तो इवेंट्स इतने सारे हो गए कि आपको उसमें यानी हर इवेंट में आप नहीं जा सकते, ठीक है। और दूसरा बड़ा ही एक तरीके से ये कह लो कि अजीब सा माहौल मुझे फ़ील होता है कि यार कुछ यानी जहाँ पे मैं अपनी फैमिली को नहीं लेके जा सकता। पहली चीज़ कि मैं जहाँ अपनी फैमिली को नहीं लेके जा सकता, तो मैं वहाँ पे ये यूट्यूब और फेसबुक की जो मेरी फैमिली है, मैं इनको भी इनवाइट नहीं कर सकता कि आप लोग वहाँ पे आएँ। इस बात ठीक से है। मतलब कि फैमिली को नहीं लेकर जा सकते। आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक कुछ सॉर्ट ऑफ चिचोरपन, एग्जैक्टली। ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ के आप ये कह लो कि अजीब सा एक यानी ये कह लें ना माहौल में खिंचाव, ठीक है। एक दफ़ा एक इवेंट हुआ था, विदाउट मेंशनिंग कौन सा इवेंट या क्या, कौन उसके ऑर्गेनाइज़र से क्या था। इवेंट से पहले आपकी सोच सिलसिला ये था कि आप आएँ, अच्छा आ जाते हैं, आपको वीआईपी टिकट देंगे, ओके। ओ नाइस, आपको फ़लाँ चीज़ वहाँ पे प्रोटोकॉल मिलेगा, वेरी नाइस। मतलब आपने मेरे व्लॉग्स देखे होंगे, मैं बड़ा सादा सूदा सा आदमी हूँ। एग्जैक्टली। मतलब अभी तुम्हारे पॉडकास्ट पे आने से पहले मैं यकीन मानो मुंह तक धो के नहीं आया हूँ। मतलब मैंने सिर्फ जिम से निकल के शर्ट चेंज किया और मैं आ गया, क्योंकि मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर कोई काम नहीं करता कि यार ये मैं ऐसा दिखूँ व्लॉग में या वैसा दिखूँ, तो मैं बिल्कुल सादा सा आदमी हूँ, ठीक है। यानी मैं ये चाहता हूँ कि जब कोई इंसान मुझसे लाइव मिले ना, तो उसको ये ना लगे कि यार ये कौन है, मैं ये चाहता हूँ। और जो डेली व्लॉगर होता है ना, आप उससे किसी से भी मिलो, कोई भी डेली व्लॉगर से आप मिलो जाके, तो आपको उससे मिलके ये नहीं लगेगा कि यार ये मैं किस बंदे को देखता था और मैं किस बंदे से मिला हूँ, ऐसा ये फ़र्क नहीं होता। और डेली एक बंदा कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकता, ठीक है। कि अगर मैं आपको ये बोलूँ ना कि यार मैं डेली यो बन के निकलूँ और यो ही रहूँ मैं डेली, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं बनियान में भी वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं टक्सिडो में भी वीडियो बना लेता हूँ। मेरी पार्टियाँ जो है ना, उनको पता है कि ये सलमान भाई ऐसे हैं। बैक टू द टॉपिक। इवेंट में हुआ ये कि इवेंट से पहले बहुत ज़्यादा वादे वहीद हुए, आप आएँ, आपके साथ ये होगा, वो होगा, फलां होगा, स्टेज का एक्सेस दिया जाएगा, ये बहुत सारी बातें की। आई वाज लाइक यार ये तो बहुत अच्छा है, एक बहुत यानी मैं उस टाइम अपने बिल्कुल व्लॉगिंग के शुरू में था, ओके। और शुरू के इवेंट्स में से एक इवेंट था वो। तो अगेन विदाउट मेंशनिंग मैं उसका व्लॉग भी नहीं डाला था, इसी सड़ में नहीं डाला था कि मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मैं उसका व्लॉग डालूं। अच्छा, तो सिलसिला ये हुआ कि आप इवेंट की फुल प्रमोशन वगैरह सब कुछ इसी बेसिस पे करवाई गई कि आपको एक अच्छा प्रोटोकॉल देंगे। ओके। अगेन दैट वाज अनपेड। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अल्लाह भला करे, आपका द डे ऑफ इवेंट, जिस दिन वो सारे मेरी तरफ से जो कमिटमेंट्स थी वो तो पूरी हुई, कि प्रमोशंस भी हुई, सब कुछ हुआ, टिकट्स वगैरह भी, सारा ये वो जो सारा सीन होना था वो हुआ। आपका जहन जिस इवेंट पे जा रहा है वो वाली इवेंट नहीं है ये। नहीं, मैं कोई जज नहीं कर रहा अपनी साइड से, क्योंकि आपने नाम मेंशन नहीं किया। ठीक है। खैर, जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो गेट पे मेरा नाम भी नहीं था। ओके। ठीक है। पहले से मुझे टिकट भी नहीं प्रोवाइड थे, ठीक है, और ये बोला था कि गेट पे आपको आपका नाम मिल जाएगा। अच्छा जी,
अब मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो आप यकीन करें, मैं आपको बता रहा था ना कि अल्लाह ताला मेरे रास्ते खोल देता है। जी जी। इत्तेफाक से मेरे साथ मैं अपने 2 दोस्त भी लेके गया था, क्योंकि मुझे यही बताया गया था अपने साथ हाँ। आप आवाम लेके आए, कोई मसला नहीं है। ओके। तो मेरा ख़ान जो दोस्त है वो, और एक और दोस्त था वो, और मेरी वाइफ, हम 4 लोग जब वहाँ पहुँचे तो इट वाज लाइक, हमने कहा यार नाम, तो उसने कहा यार नाम तो आपका नहीं है, अरब लड़के थे एंट्रेंस पे। ओके। तो इत्तेफाक से मुझे पीछे से आवाज़ है, उस्ताद सलमान। मैंने कहा लो जी, अल्लाह ताला ने मदद भेजी। ओके। पीछे मेरा स्टूडेंट खड़ा हुआ था, ठीक है, जो मैं बतरजी में में पढ़ाता। पढ़ाते, ठीक है ठीक। ही वॉज लाइक कि यार आप नाम वाम छोड़ो, इधर आओ। उसने मुझे VIP पास दिए, वाओ। ठीक है, चारों को। कहने लगा और कोई है आपका आने वाला? मैंने कहा नहीं और कोई भी नहीं है। कहने लगा बस ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप जाएँ VIP सेक्शन में बैठे। मैंने कहा ठीक है। वी एंटर्ड द शो, और थोड़ा सा बुरा भी लगा कि यार नाम नहीं था, एटलीस्ट नाम तो होना चाहिए था ना। उस एक इवेंट की वजह से? नहीं, मैं आपको अभी आगे भी आ रहा हूँ। Okay. खैर इवेंट के अंदर गए, इवेंट के अंदर जाने के बाद वही बंदा, वही शख्स जिसने, जो आपसे पहले थोड़ी देर पहले बिल्कुल आप ये कह लें कि बिल्कुल वो होता है ना बटरिंग किया हुआ बंदा, जो थोड़ी देर पहले था या थोड़ा टाइम पहले था, वही बंदा वाज लाइक कि ये कौन है, बिल्कुल आंखें सर पे रखना जो होते हैं ना। आई फेल्ट दैट थिंग कि मतलब वो ये होता है ना कि यार ये एक बंदे ने बिल्कुल आंखें सर पे रख ली हो, बिल्कुल ऐसा वाला माहौल था। मैं कहा चलो कोई बात नहीं यार। मुझे बहुत लोग मिले थे उस इवेंट में, वो मतलब मेरी लाइफ का पहला ऐसा इवेंट था, उसके अंदर मुझे इतने लोग मिले थे जिसकी कोई हद नहीं। मैं अपना नॉर्मल व्लॉग बनाता फिर रहा था। नहीं, आई थिंक नहीं, तुम नहीं थे वहाँ पे। फिर वो कोई तुम, और ही है। मैं वही बता रहा हूँ ना, तुम जिस इवेंट पे जा रहे हो वो वाला इवेंट नहीं था। अच्छा, तो खैर मैं व्लॉग बनाता फिर रहा था अपना नॉर्मली। उसके बाद जो वादा हुआ था जिसके मुताबिक कि भाई आपको स्टेज एक्सेस भी दिया जाएगा, अगेन उसका भी कोई वो नहीं। उसमें भी मैंने खुद से किसी तरह करके, अब ज़ाहिर है इवेंट्स में जाते हैं तो इतना आइडिया होता है कि बैकडोर किधर से कैसे एंटर होना है, क्या करना है। तो मैंने कोशिश करके मैं स्टेज पे चढ़ गया। अच्छा, अब स्टेज पे चढ़ के मैंने क्वालिटी शॉट्स जो मैं उस वक्त ले सकता था, जिनको मैं उस वक्त क्वालिटी शॉट्स समझता था, मैंने लिए। आज तक पब्लिश नहीं किए मैंने वो शॉट्स। वो किया, जो सेलिब्रिटी वहाँ पे था उसके साथ मैंने शॉट्स वगैरह लिए, सब कुछ किया। एंड वहाँ से लिटरली आप ये कह लो कि सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमें धक्का देना बाकी रह गया था स्टेज से उतारने के लिए। एंड द ऑर्गेनाइज़र वॉज वन ऑफ देम। आई वाज लाइक ओके, कोई बात नहीं। हम लोग नीचे आ गए। फिर उसके बाद बस बड़ा बेदिली वाला माहौल हो गया था। फिर हमने जैसे कैसे करके बस वहाँ पे अपना टाइम गुजारा और हम लोग वहाँ से निकल गए। तो ये एक वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था मेरा एक इवेंट का। तो मेन चीज़ यही मेरे जहन में आती है जब कोई वादे वईद होते हैं ना मेरे से, या मेरे से अगर कोई भी किसी भी इवेंट के लिए कोई अगर मुझे अप्रोच करता है, तो मैं उससे सीधा ये अपनी शर्तें रखता हूँ कि एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ ये, इतनी पेमेंट, इसके अलावा आई एम नॉट कमिंग। ठीक है, मेरा अपना दिल होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पसंद का कोई सेलिब्रिटी आ रहा है या आ रही है, मेरा अपना दिल होगा, मैं टिकट ख़रीद के चला जाऊँगा। ठीक है, वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है कि मैं टिकट, मुझे पता होगा ना कि मेरी एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं, मैंने जाके कहाँ बैठना है, कहाँ से मुझे कौन बंदा कितना नज़र आएगा, मैं कितना व्लॉग कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता। तो मुझे सेलिब्रिटी होने का आसरा दे के नॉर्मल उसमें वो करना, नॉर्मल से भी बुरा बर्ताव करना इज़ नॉट गुड। अगर मुझे जैसे कोई फॉर एग्जांपल किसी इवेंट में जाके एंजॉय करना होगा ना, मैं उसका टिकट ख़रीद के जाऊँगा और वहाँ पे एंजॉय करूँगा। और आप मुझे ऐसे इवेंट में देखेंगे जहाँ पे मुझे खुद जाना होगा और वहाँ पे मुझे एंजॉय करता हुआ देखेंगे आप, बजाय इसके कोई मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई करे फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे वो बिल्कुल ऐसा कर दे कि जैसे मैं यार बोलूँ यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी अगर कोई बिगिनर यूट्यूबर है, ठीक है, वो आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है? देखो आपसे मैं कब मिला था पहली दफ़ा? आई थिंक वेटा रिजॉर्ट्स में। वेटा रिजॉर्ट्स, एग्जैक्ट, रिमेंबर? यस। उसके बाद नहीं, मुझे एक रेस्टोरेंट पे मिले थे हम। ओह यस, याद है? यस। अजीज़िया में एक रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी, हम वहाँ मिले थे। ओके, यस, समझ गया। मेमोरी फिर अच्छी उसके है मेरी, बाद अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बहुत अच्छी है। उसके बाद कुछ था आई थिंक, जिस रेस्टोरेंट पे मैं गया था। कोलैब क्यों नहीं करते? देखो, जो नए यूट्यूबर्स हैं या नए इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेरे पास अक्सर लोगों के मैसेजेस आते हैं कि भाई आप हमारे साथ कोलैब करें। मैं उनको बोलता हूँ मोस्ट वेलकम। फिर आगे से वो बोलते हैं बताएं क्या करें।
आपका मेरे पास मैसेज आया या कॉल आई, आपने मुझे बोला कि यार सलमान भाई आपके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है। मैंने आपको क्या बोला था? वेरी कब करना है बताओ, राइट? और फिर बार बार मैसेज करके ख़ुद फॉलोअप किया कि यार करना है, कब करना है, राइट? क्योंकि आपने मुझे एक आइडिया दिया था कि पॉडकास्ट करना है। अब आप मेरे पास आके डायरेक्ट ये बोलो कि यार कोलैब करना है, बोलो मोस्ट वेलकम। यार क्या करें? तो फिर कोलैब रहने दें जब आपके पास आइडिया भी नहीं है, राइट? देखो, अगर आपके पास आइडिया है, जैसे ही कोई बंदा मुझे आइडिया देता है, जैसे फॉर एग्जांपल नज्जू व्लॉग्स है, नज्जू का मेरे पास मैसेज आया, ही वाज लाइक कि यार आपके साथ कोलैब करना है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आओ। वो आया, उसने मेरे साथ बैठा और उसने वो लिटरली लिख के लेके आया था। उस बंदे की बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी। आपने जिसमें पठान बने थे, राइट? यस, वो बहुत मजे की थी। वो लिख के लेके आया था प्रॉपर, यानी ये चीज़ मुझे उसने उसकी इम्प्रेस की थी काफ़ी कि यार ये बंदा यानी सीरियस है, ठीक है? तो वो लिख के लेके आया, उसने आइडिया पेश किया, हमने अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर ही वो व्लॉग कंप्लीट कर लिया था, वो कोलैब कंप्लीट कर लिया था। मैं आई एम ओपन फॉर एनी टाइप ऑफ कोलैबोरेशंस। कोई नया यूट्यूबर हो, 0 सब्सक्राइबर्स हो, मुझे सब्सक्राइबर्स मैटर नहीं करते। क्यों? अभी उसकी वजह भी बताता हूँ। 0 एक्सपीरियंस हो, 0 कुछ हो, लेकिन आइडिया होना चाहिए। एक आइडिया होता है ना आपके पास। फॉर एग्जांपल आप मुझे आके बोलते हो यार मुझे आपके साथ फूड चैलेंज करना है। ओके, कौन सा फूड चैलेंज करना? फलां फूड चैलेंज करना है। हाजिर हूँ, बताओ कब करना है। एडिट आप करोगे, शूट आप करोगे, सब कुछ आप करोगे, करो, कोई मसला नहीं है, मैं हाजिर हूँ। मैं आप लोगों में से ही हूँ। मैं कोई एलॉन मस्क ने मुझे मार्स से नहीं लेके आया हुआ। मैं भी वही हूँ, जद्दा में ही रहता हूँ, PSG में ही पढ़ा हूँ, ठीक है? अच्छा, पहले ये सोच होती थी शायद कभी कि यार जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो फिर सेलेक्टेड लोगों के साथ कोलैब करेंगे, ये फजूल की एक सोच थी। लेकिन ये सोच कहाँ पे मरी? मेरे उस टाइम एग्जैक्ट 2300 सब्सक्राइबर्स थे, ठीक है? एंड आई मेट मोरू कराची के अंदर, और मैं उस बंदे से जाके मिला हूँ। सो हम्बल, शदीद डाउन टू अर्थ, ठीक है? ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ ना कि जो बंदा आपको व्लॉग्स में देखता है और आपसे जब मिलता है तो आपको वो बिल्कुल हम्बल पाता है। क्यों? जैसा देखता है वैसा ही पाता है। उसकी वजह सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है कि एक बंदा कैरेक्टर में नहीं रह सकता। तो मैं उससे मिला हूँ, तो आई वाज लाइक कि यार ये तो वही मोरू है जिसको मैं देखता हूँ, ठीक है? और पहली रिक्वेस्ट मैंने उससे ये की थी कि यार मोरू भाई आपके साथ कोलैब करना है, ठीक है? इट वाज लाइक कि बताओ क्या करना है। मैं कहा मैं आपके ऑफिस आना चाहता हूँ और आके ऑफिस में आपके मैं देखना चाहता हूँ कि आप जो ये सारी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बन के निकलती हैं ये कहाँ बनती हैं। इट्स लाइक कि ठीक है, कल संडे है, आप एक काम करो मंडे को आ जाओ, ठीक है? और अपना नंबर दो मुझे। यार एक उसके उस वक़्त मेरे ख़्याल से 6-7 लाख सब्सक्राइबर्स थे। एक बंदा जो 2300 सब्सक्राइबर पे 2000, उसने पूछा भी नहीं मुझसे कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ के व्लॉगर हो, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ नहीं पूछा उस बंदे ने मुझसे। उसने सिर्फ मेरे से एक आइडिया लिया एंड ही वाज लाइक कि ठीक है लाओ अपना नंबर दो, मैं आपको मिस कॉल देता हूँ, एंड आई हैव सेव्ड हिज नंबर। एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन मैं उसके ऑफिस गया हूँ। मेरे पास, मुझे उस वक्त ना इक्विपमेंट्स का पता था, ना ही कैमरे का पता था, ना कुछ चीज़ का नहीं पता था। मेरे पास एक iPhone 7 होता था और एक साथ में उसके ट्राईपॉड होता था। मैं वही लेके पूरे कराची में घूम रहा होता था, ठीक है? और मैं वही लेके उस बंदे के पास गया। अगेन उसूलन उसको मुझे देख के ही होना चाहिए था कि यार ये तो इसको तो कुछ नहीं पता है। ये एक नॉर्मल सोच है ना, एक साइकोलॉजिकली बंदा वो जाता है कि यार इसको तो कुछ भी नहीं पता, ये काम मेरे साथ कोलैब करने के लिए आ गया, मैं एक शय, ठीक है? लेकिन माशाल्लाह उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये चीज़ मैंने उससे सीखी कि यार नहीं, ये चीज़ अच्छी है कि ऑल्दो ये मुझे देख रहा है कि मैं एक iPhone 7 से व्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है? और मेरे पास सिर्फ वही है, इवन माइक तक नहीं है मेरे पास। और मैंने उसके साथ बैठ के कोई तकरीबन 1.5 घंटे की पॉडकास्ट रिकॉर्ड की, ठीक है? और मैंने उसके पूरे ऑफिस का टूर किया, उसने मुझे पूरे ऑफिस का टूर करवाया, अपना सिस्टम दिखाया, हर सिस्टम दिखाया, इक्विपमेंट दिखाया, कैमरे दिखाया, लेंस दिखाया। मेरे पास व्लॉग भी पड़ा हुआ है। वही चीज़ देख के फिर जब आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा कि भाई कैमरा क्या होता है, लेंस क्या होता है, आइज़ो किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जब समझ आने लगी तो तब जाके फिर मैं उसी वीडियो को देख के मैंने वो सिग्मा का लेंस लिया था, ठीक है? उसमें जो उस वाली वीडियो में जब उसने मुझे दिखा रहा था, आप मेरी शक्ल देखना शायद उस व्लॉग में दोबारा जाके, मुझे कक समझ नहीं आ रही थी। 16 mm सिग्मा। तो तब ये चीज़ मुझे वहाँ से आई थी। और अगेन मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से ये बात कहना चाहूँगा कि भाई अगर कोई भी बंदा मेरे साथ कोलैब करना चाहता है, मोर देन वेलकम, ठीक है? यानी लेकिन आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आपने मुझे ये बताया कि सलमान भाई पहला पॉडकास्ट आपके साथ रिकॉर्ड करूँगा। मैंने आपको बोला कि यार पहले 10-15 कर लो फिर आना, नहीं ना? क्यों मैंने ओके किया? क्योंकि मुझे पता है कि आप एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो कभी ना कभी तो वो एक जगह पहुँचेगी ना चीज़। तो सपोर्ट करना मोर देन वेलकम। शाउट आउट मांगना इज़ नॉट सपोर्ट,
शाउट आउट के मैं शदीद खिलाफ हूँ, अपना काम करो, अच्छे तरीके से करो, शाउट आउट आपको खुद मिलेंगे। शॉर्ट आउट मीन्स कोई आके आपको कहे कि यार आप मेरा बस मेंशन कर दें, बता दें कि ये बहुत अच्छा वो है, लोग पेड करते हैं ये काम। पेड? यस आप मैं ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूँ, मैं ऑफर्स भी आती हैं, अक्सर आती हैं, आप पैसे ले लें, हमें हमारा चैनल प्रमोट करते हैं, अक्सर लोग कर रहे हैं, इट्स नॉट बैड, यानी बुरी बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन यार मुझे अजीब चीप सी चीज़ लगती है कि यार आप एक बंदे को प्रमोट कर रहे हो और आप इसको ये बोल रहे हो कि आप अपनी पार्टियों को बोल रहे हैं कि जाएं आप उसको देखें। क्यों देखें जिसको आप खुद नहीं देखते? यार एक बंदा आए, आप जैसे फॉर एग्जांपल आप सलमान इमदाद हो, मैं आपके पास आऊँ, बोलूँ यार सलमान भाई आप मुझसे पैसे ले लो, मुझे शाउट आउट दे दो। क्यों? मैं आपको नहीं देखता, ठीक है, मैं आपको नहीं जानता, ना ही मैं आपके व्लॉग्स देखे हैं, ना मैंने पसंद किए हैं। देखे नहीं तो पसंद करने की तो बात दूर की ना। जो बंदा जिसका क्वालिटी कंटेंट होता है ना, ऑटोमेटिकली उसको शाउट आउट मिलते हैं, ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स उसको खुद मेंशन करते हैं कि यार ये इसने बहुत अच्छी चीज़ बनाई। अपने काम पे फोकस करो, सिर्फ अपने काम पे फोकस करो और अपना काम अच्छा करो, जितना अच्छा कर सकते हो ना। मैं अक्सर इंस्टा पे अपनी स्टोरी लगाता हूँ, जो मेरे पार्टियाँ हैं उनको पता होगा कि मैं हमेशा ये लिख के लगाता हूँ कि रेस सिर्फ अपने आप से। और लिटरली मैं इस चीज़ को बहुत बहुत ही ये कह लो कि लिटरल मीनिंग में लेता हूँ कि मैं अपने आप से रेस लगाता हूँ कि अगर मेरा कल वाला व्लॉग अच्छा नहीं था तो परसों वाला व्लॉग मेरा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि आप नेगेटिविटी को कैसे डील करते हैं? कैसी नेगेटिविटी? अगर सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी आए, फॉर एग्जांपल अगर कोई नया बिगिनर यूट्यूबर है या कोई भी सोशल मीडिया पर आ रहा है और वो नेगेटिविटी फेस कर रहा है, जैसे अगर वो कुछ कंटेंट बनाता है तो उसको ट्रोल किया जाता है। अगर कमेंट्स की आप बात करते हो तो अब मैं ढीठ हो गया, डीट हो गया, ठीक है। बहुत ही कोई रेयर ऐसा कमेंट होता है जाके मेरी ज़ात से रिलेटेड कोई भी कमेंट आए ना, मैं उसका हाइड यूज़र फ्रॉम चैनल, फेसबुक पे ब्लॉक, विदाउट ये देखे कि ये कब से देख रहा है। आपने एक दफ़ा बकवास की है तो आप डिज़र्व नहीं करते कि आप एक पूरी मेहनत के बाद आके कोई भी दूसरी बकवास करो, ठीक है। क्योंकि आप भी एडिटर हो, फिल्म मेकर हो, आपको पता है कि एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करने में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। उस पूरी मेहनत के बाद 99 लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, 1% अगर कोई आके कोई भी बात ऐसी कर रहा है तो वो डिज़र्व नहीं करता कि वो आपको देखे। उसकी वजह ये नहीं है कि वो आपसे नफ़रत करता है, उसकी वजह यह है कि वो ख़ुद परेशान है, वो खुद परेशान है। उसके अंदर आप ये देखो ना, मैं आपको इस पर एक बहुत अच्छी मिसाल देता हूँ कि शाकिर, अगर मैं आज आपसे आपकी आइडेंटिटी ले लूँ, ठीक है, चोर क्यों मुंह पे काला कपड़ा पहन के चोरी करता है? ताकि उसकी आइडेंटिटी किसी को ना पता चले। जहाँ ज़्यादा रश होता है वहाँ पे वो वाले सीन क्यों हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए, जैसे मीनार पाकिस्तान वाला सीन हुआ था। क्यों ऐसे सीन हो जाते हैं? क्योंकि किसी की आइडेंटिटी वाज़ेह नहीं होती, ठीक है। अगर आपसे आपकी आइडेंटिटी ले लूँ तो आपसे बड़ा शैतान कोई नहीं होगा। सेम गोज़ फॉर मी, ठीक है। इंसान जो बचा रहा होता है ना, वो अपनी आइडेंटिटी बचा रहा होता है। आप विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाई रिस्पेक्ट फॉर टिकटॉकर्स, ठीक है, कि उन लोगों ने, वो लोग इतने नेगेटिव कमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं और अपने उस पर छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब सलूट है उन लोगों को कि ऐसे ऐसे लोग हैं। और टिकटॉक पे आप नेगेटिव कमेंट के ऊपर एक लाइन ऊपर जाओ, गेस्ट 01928465 इस तरह करके उसका नाम, यूज़र वो करके नाम लिखा हुआ होता है, राइट, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी नहीं होती, कोई एक वीडियो उसने अपलोड नहीं की हुई होती। बट आप ये नहीं देखते कि, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ये, कि लोगों का कहना है, मैंने सुना है कि टिकटॉक के ऊपर क्रिंज ज़्यादा है, तो उस क्रिंज की वजह से उसके रिएक्शन जितना आप देखोगे उतना आपको आएगा। नहीं, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम नहीं देखना चाहते, वो भी टिकटॉक के सामने ऐसा नहीं है। मैंने क्रैक किया हुआ है टिकटॉक का सीन। मुझे जो नहीं देखना होता ना, ठीक है, एक तरीका तो ये आप उस पर टैप करके रखो, नॉट इंटरेस्टेड दबाओ, उससे और ज़्यादा दिखती हैं आपको वो चीज़ें, ठीक है। ये मैंने करके देखा हुआ है। दूसरा उसका तरीका ये है कि अगर आप लोग भी इस चीज़ से परेशान हो कि भाई हमें जो चीज़ नहीं देखनी, हमारे सामने ये बंदी आके क्यों नाच रही है, हमें नहीं देखनी, ठीक है, या हमारे सामने ये ऐसा क्रिंज क्यों आ रहा है जो हमें नहीं देखना, तो उसको पहले 1 सेकंड होने से पहले दोबारा स्वैप कर दो, ठीक है। 3-4 दफ़ा आप जब ऐसा करोगे तो फिर आपके पास कोई ऐसा कंटेंट आएगा जो नया होगा, ठीक है। कोई खाने पकाने की रेसिपी होगी, कोई, यानी क्रिंज नहीं होगा। मतलब बताने का ये है कि कोई नया कंटेंट ऐसा आएगा जो क्रिंज नहीं होगा। आप उसकी प्रोफाइल में घुसो, आप उसकी 4-5 वीडियोस और देखो, ठीक है, लाइक करो, वो करो, एल्गोरिदम को ये पता चल जाएगा कि ये वाला कंटेंट में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है,
ओके ठीक है, आप अभी इसी पॉडकास्ट के बीच में मेरा पॉडकास्ट खोल के, मेरा टिकटॉक खोल के देख लो, ओके आपको कितना क्रिंज नज़र आएगा, और अपना टिकटॉक खोल के देख लो, आपको कितना क्रिंज नज़र आएगा। टिकटॉक आपकी यूट्यूब की हिस्ट्री, आपकी सर्च हिस्ट्री, आपका नामा अमाल है। यस ठीक है, आप कैसे इंसान हो, अगर देखना चाहते हो ना, खुद किसी को नहीं दिखाओ, मैं नहीं बोल रहा आप कि अपनी गूगल सर्च हिस्ट्री सबके सामने खोलो, आप अपनी हिस्ट्री खोलो, अपनी यूट्यूब की हिस्ट्री खोलो, अपनी फेसबुक की हिस्ट्री खोलो, अपनी टिकटॉक की सजेशंस देखो, और सुकून से बैठ के सिर्फ एक दफ़ा सोचो कि मैं जैसा इंसान हूँ मुझे वैसी ही चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, अगर क्रिंज नज़र आता है तो आप क्रिंज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, कहीं ना कहीं क्रिंज समझ के ही उस पर फोकस कर रहे हो शायद। ठीक है, अगर क्रिंज पे फोकस करना छोड़ दोगे नज़र आना बंद हो जाएगा। ओके प्रैक्टिस करके बताना, अगर हो तो फिर मुझे भी बताना, कमेंट करके भी बताना अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो। एक और क्वेश्चन है, मतलब मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये है कि थोड़ा हार्श है कि आप अपने व्लॉग्स में अपनी फैमिली को दिखाते हैं, तो वो चीज़ आप समझ रहे होंगे कि आप क्यों दिखाते हैं? क्यों दिखाते हैं, लाइक उसके बीच में कुछ एज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख लो तो वो चीज़ नहीं ठीक, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आप मुझे एक बात बताओ, सेम सवाल इसी तरह से मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। जी जी। मैरिड नहीं हो ना आप? नहीं मैं नहीं, ठीक है, कोशिश बहुत की है। कोशिश बहुत की है, कट गया। क्या आप कभी, आपकी कोई टीम है, कोई ऐसे लोग हैं जो 2-3 आपके साथ काम करते हैं? हाँ थे, बट फॉर नाउ स्पेस, बट है। यानी आप कभी कोई प्रोजेक्ट पे निकलते हो या तो आपके साथ कोई ना कोई एक टीम तो होती है, एक बंदा ही सही होता होगा ना? एग्जैक्ट, ठीक है, यस। क्या आप ये चाहोगे लाइफ में कि आप जब खुद आगे बढ़ो और लाइफ में किसी मकाम पे पहुंचो तो आप सबसे पहले अपने उसी पार्टनर को ठक करके लात मार दो? नहीं। उसको साथ ग्रो करना चाहोगे? ठीक है, आप उसको अपने साथ लेके चलना चाहोगे? ठीक है, ये इस चीज़ की सबसे बड़ी मेन वजह है कि मेरी वाइफ मेरे व्लॉग्स में आती हैं या मेरी फैमिली मेरे व्लॉग्स में आती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये मैंने आपको मिसाल क्यों दी। देखो, मैं 2016 से सीरियसली व्लॉग्स बना रहा हूँ। ठीक है, 2016 से लेके अब तक मुझे बेतहाशा इवेंट्स में बुलाया गया कि आप आएँ, बेतहाशा रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग्स पे बुलाया गया, जहाँ पे भी कहीं पे भी मुझे इनवाइट करते हैं वहाँ पे मेरी वाइफ के साथ मुझे इनवाइट करते हैं। मेरी बेगम मेरे साथ हर जगह जाती है, वो इसलिए नहीं कि वो चिपक है, वो इसलिए कि मैं उसकी केयर करता हूँ। ठीक है, मैं उसको हर जगह अपने साथ लेके जाता हूँ, हर जगह। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर मैं अपनी किसी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ या अपने किसी काम के लिए जा रहा हूँ तो मेरे साथ चलती है, मेरी गाड़ी में बैठी हुई होती है, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग साथ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे रास्ते में अकेले ड्राइव करते हुए बोरियत होती है एक तरीके से। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरी बेगम, मैं जहाँ पे भी जाऊँ वो मेरे साथ हो। नॉर्मली क्या होता है कि जब लड़कियों की शादी होती है, हमारे देसी कल्चर में ये होता है कि वो मासूम होती हैं। ठीक है, उनको बाहर की दुनिया का पता नहीं होता। ठीक है, उनको बाहर की दुनिया का पता नहीं होता। और मैं ये मानता हूँ कि जब एक लड़की की शादी होती है ना तो वो एक तरीके से दोबारा पैदा होती है। ठीक है, भले लव मैरिज हो, मेरी लव मैरिज है, ठीक है, भले लव मैरिज हो, लेकिन फ़ोन पे बात करने में वो आपने थाना थाया से लेके जब आप घर में आ जाते हो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप एक प्रैक्टिकल लाइफ लीड कर रहे होते हो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बट स्टिल वो बंदी जो होती है, जो आपकी बीवी होती है, वो बहुत मासूम होती है। आपने उसकी तरबियत करनी होती है, एक मर्द ने उसकी तरबियत करनी होती है। क्यों? एक टाइम के बाद जाके मियाँ बीवी की शक्लें एक जैसी हो जाती हैं, यही वजह है। आपने उसकी तरबियत करनी होती है। अब आपके ऊपर है, आप वो टिपिकल मर्द बन के कि भाई इतने बजे तू उठेगी, इतने बजे नाश्ता बनाएगी, इतने बजे ये करेगी, मेरी एक आवाज़ पे यहाँ पे खड़ी हुई होगी, ये कर लो। ठीक है, या फिर आप उसके साथ दोस्त बन के रह लो। ठीक है, मेरा मेन रीज़न इसके पीछे जो था वो ये था कि भाई मैं जहाँ पे भी जाऊँ ना दुनिया में, मेरी बेगम मेरे साथ हो। ठीक है, क्यों साथ हो? कि भाई मेरी ग्रोथ हो रही है ना। ठीक है, मैं अकेला क्यों ग्रो करूं? क्या मेरी बेगम के अंदर क्वालिटीज़ की कमी है? नहीं। ठीक है, जितने लोग भी मुझे देखते हैं, मेरी कमेंट सेक्शन में जाके देखना, आधे से ज़्यादा कमेंट्स नम्मों के लिए होते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपनी बीवी को यूट्यूब पे नहीं लेके आते या अपनी फैमिली को नहीं लेके आते। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ऐसा नहीं करते, उनकी चॉइस है।
लेकिन मेरी हो सकता है कि उनका पार्टनर के साथ रिलेशन दूसरा हो। ये सॉरी मैं इंटरप्ट करूँगी, फॉर एग्जांपल यही अगर मेरी पार्टनर है और वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है और मैं हर वक्त, मर्जी है, तो आपकी मर्जी है इस पे। ऑफ कोर्स, यानी ये उसकी मर्जी का हिस्सा है। यानी मैं कहीं ये चीज़ फील करता था कि अगर मुझे कहीं पे इनवाइट किया जा रहा है या अगर मुझे कहीं पे इज्जत दी जा रही है तो मेरी बेगम लेफ्ट आउट ना फील करे, ठीक है ना, कि यार ये ना हो कि अकेले आगे बढ़ गया कहीं पे जाके, फिर वहाँ पे उस स्टेज पे पहुँच के फिर आप वो करो, दोबारा से स्टार्ट करो, वो करो, तो उससे बेहतर नहीं है कि साथ ग्रो। और मैं अक्सर यूट्यूबर्स को देखता हूँ कि जिन लोगों को इनवाइट किया जाता है या जिन लोगों को यूट्यूब की तरफ से इनवाइट किया जाता है, उन लोगों को अकेले बुलाते हैं, लेकिन जिनकी बेगमात उनके साथ होती हैं या जिनकी फैमिली उनके साथ होती है, उन लोगों को पूरे सबको बुलाया जाता है, साथ ग्रो करते हैं। तो मेरा इसके पीछे मेन मकसद, अगर आप नेगेटिव वे में देखो तो बहुत सारी वजूहात हैं, ठीक है, लेकिन अगर मेरे माइंडसेट से और मेरी अप्रोच से देखो तो उसका सबसे सिंपल रीज़न ये है कि मैं अपनी बेगम के साथ ग्रो करना चाहता हूँ। आप किस यूट्यूबर से मतलब इंस्पायर हैं ज़्यादा आज के दौर में, हॉलीवुड साइड पर या पाकिस्तान साइड पर, किसी से इंस्पायर हैं जिसको आप देख के कहते हैं कि यार इसका काम मुझे पसंद है? यार बहुत सारे यूट्यूबर्स ने केसी नैस्टैट को देख के शुरू किया था, केसी नैस्टैट को देख के शुरू किया था और वो डेली व्लॉग्स करता था तब, तो मैं वेट करता था शाम के 8 बजने के कि बस 8 बजे और उसका व्लॉग आए। आई थिंक बीच में उसने बहुत बड़ा ब्रेक लिया ना उसने। अभी भी ब्रेक ही लिया हुआ उसने एक तरीके से, तो उसको देख के स्टार्ट किया था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और अगर आप ये इस साइड पे आ जाओ, अपना देसी साइड पे आ जाओ, तो सबसे ऊपर नाम तो मेरे ख्याल से मूरू का, जुनेजो का, यही लोग हैं जो मतलब एक तरीके से ये कह लो कि मार्केट को लीड कर रहे हैं और एक तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। बॉलीवुड या हॉलीवुड क्या? देखो मैं आइटम सॉन्ग्स की बात नहीं। अच्छा, फिर हॉलीवुड। अच्छा, एक्टर्स कौन पसंद है आपको बॉलीवुड में या एक्टर्स या एक्ट्रेस? एक पहले एक्टर की तरफ रहे ना, ये सीधा एक्टर्स की तरफ। यार मुझे शाहरुख खान पसंद है। एक्टिंग जिसकी लगती हो, अपीयरेंस नहीं एक्टिंग। यार एक्टिंग मेरे ख्याल से अच्छी एक्टिंग कर रहा है कार्तिक आर्यन। एक्टर्स यार एक्ट्रेस पे अगर तुम वो करो तो मेरा ना, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि मैं एक टाइम तक किसी एक एक्ट्रेस को फॉलो करता हूँ, उसके बाद फिर अनफॉलो कर देता हूँ। अच्छा, कौन? जैसे एक टाइम तक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टाइम तक जैकलीन फर्नांडिस को फॉलो किया, फिर अनफॉलो कर दिया। अच्छा, आप फॉलो क्यों करते थे उनको? देखने के लिए, क्या देखते? उनकी स्टोरीज़ देखता हूँ, उनकी पिक्चर्स देखता हूँ, लाइक करता हूँ और अल्लाह भला करे आपका। फिर उसके बाद मैंने उसको अनफॉलो किया, फिर उर्वशी रोटेला को फॉलो कर लिया, फिर उसको अनफॉलो किया। आजकल जिसको मैंने फॉलो किया है वो कियारा आडवाणी है। क्या राइट? माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, नजरे बद से बचाए। मैं नहीं पूछना था, फॉर एग्जांपल जैसे अब आप भी किसी एक्ट्रेस को फॉलो करते हैं तो भाभी ने कभी नहीं बोला है क्यों देख रहे हो, क्या है? नॉर्मल है, क्योंकि कभी कभार अक्सर ऐसा भी होता है कि मैं किसी इवेंट पे होता हूँ तो अक्सर लेडीज़ के ग्रुप में बीच में खड़ा होकर मैं डिफरेंट लेडीज़ से बातें कर रहा होता हूँ, ठीक है, एंड शी इज़ टोटली नॉर्मल अबाउट इट। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसकी फील्ड ही यही है, फील्ड ये है। और जाहिर है जब लोग प्यार करते हैं तो आपसे मिलने भी आते हैं, बात भी करते हैं, तो अगर इसके अंदर बीच में कहीं जेलसी फैक्टर आता है ना तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं होता। अच्छा, किसने पूछा आपकी हाइट कितनी? मेरी हाइट हाइट कितनी है आपकी बताइए? ये मत पूछना कि हंसे क्यों। यार मेरी हाइट है 5'5" से 5'6", छोटा से छोटा पैकेट, बड़ा धमाल। अच्छा अच्छा, वो एवरेज हाइट है, मतलब ना बहुत ज़्यादा लंबा हूँ ना बहुत ज़्यादा छोटा हूँ। आपकी एक वीडियो देखी थी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी वो, कि ये जो हम लोगों को लोग देख रहे होते हैं कि यार क्या इन्फ्लुएंसर है, क्या सेलिब्रिटी है, नॉर्मल लाइफ में वो बिल्कुल वैसी। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अच्छा इन्फ्लुएंसर कौन है या अच्छा इंस्टाग्रामर कौन है? जिसकी लाइफ देख के हमें लगता है कि भाई यार ये क्या ज़िंदगी है इसकी, क्या बेहतरीन। अच्छा इंस्टाग्रामर और अच्छा इन्फ्लुएंसर वो है जिसको अच्छी एडिट आती है। हाँ, बस बाकी लाइफ सबकी सेम है, सेम झंड लाइफ है सबकी, ठीक है। सबके साथ टेंशनें लगी हुई हैं। मेरे भाई एक मिसाल देते हैं कि हर किशमिश के पीछे एक तीली लगी हुई होती है, हाँ, ठीक है, तो वो तीली हर एक को लगी हुई है। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, हर एक की लाइफ में टेंशन हैं, हर किस्म की टेंशन हैं, ठीक है। तो ये कभी भी मत समझें कि यार अगर कोई बैठ के कहीं अच्छी जगह पे मालदीव में बैठ के नाश्ता कर रहा है तो इसको कोई टेंशन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके भी कहीं ना कहीं बिल आते होंगे, ठीक है। तो टेंशन में वो भी है,
तो लेकिन जिसको अच्छी एडिट करनी आती है ना, थोड़ा सा अच्छे से कलर करके टेक्स्ट प्यारा सा लिख के उसकी वैसा सीख लें, आपकी लाइफ भी वैसी हो जाएगी। ये बड़ी प्यारी छोटी सी टिप है। तो ये हमारे सिनेमाटोग्राफर जी का सवाल है कि जैसे हॉलीवुड साइड पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जैसे लोगन पॉल हो गया या जो भी, जिसको भी कह लो, ये लोग आपस में कोलैबोरेशन करके और सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को और फिर अर्न कर रहे हैं, घर ले रहे हैं, ये वो सब, तो इनके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो, दिखाएं। स्टार्ट हुआ था कर जाओगे ये कट कर देना। ब्राइट करे से ब्राइट। स्टार्ट हुआ था, आप ये कह लो कि अमेरिका साइड पे तो वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। आप आ जाओ पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान में भी अब माशाल्लाह बहुत सारे यूट्यूबर्स और हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स बहुत अच्छे अच्छे और बहुत क्वालिटी की चीज़ देने वाले यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। यहाँ कौन है? यहाँ से मुराद मतलब सऊदी अरब में? ये एग्जैक्टली ये चीज़ मैंने देखी है हमारे पाकिस्तानी कमेंट्स में। मैं नाम मेंशन भी करूँगा, जैसे एक आप है माशाल्लाह, एक मालिक फरीद भाई हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, एक फजल भाई हैं। ये अभी तक के लिए इन तीनों के अलावा मुझे, मतलब मैं अपनी नज़र से देखूँ तो मुझे किसी का कंटेंट इतना अट्रैक्ट नहीं किया। मैं आपको अच्छा कर रहे होंगे जी जी यूट्यूबर्स हैं जी जी। कंसिस्टेंसी का मसला है। कंसिस्टेंसी, यस एग्जैक्टली, दिस गोस टू कंसिस्टेंट नहीं। मैं 2016 से 2018 से जो व्लॉग्स बनाना शुरू हुआ था, आप मेरे चैनल पे जाके देखना, फेसबुक पे नहीं तो यूट्यूब से तो खैर गायब हुई हैं वीडियोस। आप देखना, किसी भी वीडियोस के बीच में, अभी रिसेंट दिनों का हटा के, किसी भी वीडियोस के बीच में एक हफ्ते का फ़र्क नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। आपने तो डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट, मैंने डेली व्लॉगिंग भी की है। अगर मैं डेली व्लॉगिंग नहीं भी करता तो हफ्ते की 3 से 4 वीडियोस तो डालता ही डालता हूँ। आजकल थोड़ी हल्की की हुई है। बहुत स्ट्रेस होती है यार डेली व्लॉगिंग। मैं 3-4 दिन आगे चलता हूँ। हौसला। मुझे ये वाला जवाब देने दो पहले, फिर उसके बाद डेली व्लॉगिंग पे भी आता हूँ। अच्छा अच्छा। तो जो तुमने नाम मेंशन किए, मालिक फरीद भाई का, यस, फजल भाई का, फजल भाई वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, मतलब यूट्यूब से पहले, और ही इज़ वन ऑफ, ये कह लो कि वन ऑफ द पर्सन हु ट्रस्टेड मी एज अ सलमान इमदाद। और अपने रेस्टोरेंट के उन्होंने मुझे, मतलब मैं उनके साथ, मैंने आज तक उनके मुंह से ना नहीं सुनी। जो आइडिया दो, ही इज़ ओपन फॉर आइडियाज़, सो वेलकमिंग। बहुत इंस्पिरेशन है उनके अंदर, मतलब आप बहुत इंस्पायर। यानी वो बंदे के साथ बैठ के मैं, आप यकीन करो, 4-4 घंटे बात करता हूँ और मुझे ये फील नहीं होता। और मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, 4-4 घंटे बात करता हूँ और हम लोग कभी भी किसी इंसान की बात नहीं करते। हम आइडियाज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिविटी डिस्कस कर रहे होते हैं, हम दुनिया जान की इधर उधर की बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, एडिट डिस्कस कर रहे होते हैं। जब से वो माशाल्लाह इस फील्ड में आए तब से हम ये चीज़ वो कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। मालिक फरीद भाई, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय, ठीक है। एंड माशाल्लाह उनकी जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, माशाल्लाह अब अगर देखा जाए तो शायद वो पाकिस्तान के टॉप 10 यूट्यूबर्स में से हों, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। माशाल्लाह ही इज़ क्रॉसिंग 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ठीक है। तो यानी आप ये कह लो कि, अच्छा, उनकी एक चीज़ है, वो बड़े स्मार्ट है माशाल्लाह। उन्होंने वो कंटेंट चूज़ किया जो कोई और नहीं कर रहा था। ऐसे ही है पूरे सऊदी अरब में, वो ऐसे कंटेंट कोई भी नहीं कर रहा था। यही चीज़ चलती है, आप कुछ ऐसा करो जो कोई और नहीं कर रहा। अपकमिंग यूट्यूबर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बी कंसिस्टेंट। वो अगेन वही वाली बात है, मैंने शायद ये जुनेजो से सुनी थी कि डन इज़ बेटर देन नथिंग। यानी कुछ भी बना दो, बना लो, बनाते जाओगे, सीखते जाओगे, करते जाओगे, कहीं ना कहीं जाके इम्प्रूव कर लोगे। पूरा डन इज़ बेटर देन परफेक्ट, ये था वो, कि पूरा एक चीज़ परफेक्ट करके निकालने के चक्कर में आप लेट भी होते हो, आप ट्रेंड से भी हट जाते हो, आप बहुत सारी चीज़ों से पीछे हट जाते हो, डीमोटिवेट भी हो जाते हो। तो और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप व्लॉगर बन रहे हो या आप अगर यूट्यूबर बन रहे हो तो कभी भी कंटेंट जमा नहीं करो कि भाई ये होगा तो हम डालेंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आप अपलोड करते हो आपको मुसलसल फीडबैक मिल रही होती है अपने लोगों से, अपनी पब्लिक से, कि हम किस कंटेंट को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो डालते रहो, ब्लॉग्स अपलोड करते रहो, अपलोड का बटन दबाते रहो करो। मियाँ खलीफा में कोई बुराई नहीं है, कोई बंदी है यार, नॉर्मल, क्या बुराई है? इंस्टाग्रामर है वो, इंस्टाग्रामर है, और तो कुछ भी नहीं है। तो कोई और दूसरे उससे जानते ही नहीं है उसको इंस्टाग्राम पे। नहीं, मैंने तो उसको पहले इंस्टाग्राम पर ही देखा था, और तो कहीं नहीं देखा मैंने। उसके बाद मैंने उसको फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखा।
बंद हो गया। आपने कभी नहीं देखा वैसे मियाँ खलीफा को? मैंने देखा है, कहाँ देखा? मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है। अरे आपका फेवरेट कौन है इंस्टाग्रामर मॉडल्स में से? इंस्टाग्रामर मॉडल्स यार मैं इतना को फॉलो ही नहीं मियाँ करता। खलीफा तो है एक। मियाँ खलीफा को मैंने फॉलो नहीं किया, सर्च करके देखता हूँ। मियाँ खलीफा के अलावा और सनी को देखा आपने? सनी देओल। एग्जैक्टली बहुत तेज हो, बहुत तेज हो रहे हो। समझ रहे हो? अच्छा तो सनी देओल को देखा आपने कभी? सनी देओल यार बड़े दिन से उसकी कोई मूवी आई नहीं। बड़े अरसे से नहीं आई। काम भी छोड़ दिया ना उसने। हाँ पुराना। सनी देओल और सनी लियोन दोनों ने छोड़ दिया। मैं लियोन को दियोल ही बोल रहा था। कब से आप ये मतलब देखते हैं दियोल शियोल को? शादी से पहले देखा कभी आप? यार ये एक कैफियत है। करता है। डोपामिन क्या होता है? डोपामिन दिमाग के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है, जो आप समझ रहे हैं वो डोपामिन नहीं होता। उसको कुछ और कहते हैं। गालियाँ दी आपने कभी गंदी वाली? आप मुझे खुदा ना खास्ता कभी दोस्तों के साथ नहीं देखना। आप अच्छी गालियाँ देते हैं। मैं आप बैल कर देते मैं पता है चौंट पैंट। अच्छा रोस्टर्स के बारे में आपका क्या कहना है? ये जो रोस्ट करते हैं या यार रोस्टिंग करो, मज़ेदार करो, गालियाँ नहीं बको, है ना? गालियाँ इज़ वेरी पर्सनल थिंग। मुझे ये लगता है कि गालियाँ सबके सामने बकना और वो करना, क्योंकि हमें बहुत सारे बच्चे देख रहे होते हैं यार। एग्जैक्ट। बच्चे देख के आपसे, क्योंकि आप ये जो आजकल की जो नस्ल है ना, ये बहुत सीखती है। आप ये कह लो कि 40% उनके माँ बाप उनकी तरबियत कर रहे हैं, 60% उनका यूट्यूब तरबियत कर रहा है। एग्जैक्टली। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो रोस्टर्स कॉमनली वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो बच्चे वो बात में बोलते हुए दिखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता यार। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। छोटी बच्ची हो क्या? अच्छा मेरा सवाल ये था सलमान भाई कि जैसे आपने यूट्यूबर्स को एक एडवाइस दी कि बी कंसिस्टेंट, जैसे बिगिनर्स जो हैं, वैसे न्यू मैरिड जो कपल्स हैं, इनके लिए आप एक छोटी सी एडवाइस अगर देना यार छोटी सी और एक एडवाइस दूंगा मैं, जो हमेशा मैंने खुद प्रैक्टिस की है, और जो भी ये सुनेगा शायद उस पर भी इस चीज़ का असर हो, कि अपने जो झगड़े हैं आपके पर्सनली, चाहे वो किसी भी चीज़ के ऊपर हो रहे हैं, वो किसी को नहीं बताओ। लड़कियों के लिए स्पेशली है कि अपनी माँ को जाके हर चीज़ मत बताओ कि मेरे मियाँ ने मेरे साथ ये किया। अपने घर से बाहर अपना झगड़ा नहीं निकालो, ठीक है? अपने घर के अंदर ही रखो। हाँ, क्योंकि बाद में वो लोग सही हो जाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, इस बात के पीछे रीज़न क्या है। आप जब किसी शख्स की बुराई जाके किसी और से करते हो ना, तो उस दूसरे शख्स का दिल उस आपके मियाँ से ख़राब हो जाता है, ठीक है? आप तो वापस आके अपने मियाँ के साथ नॉर्मल हो जाती हो, लेकिन आपके जो उसकी सास होती है या आपकी जो माँ होती हैं, उसका दिल हमेशा के लिए उससे ख़राब होता है कि यार ये बंदा मेरी बेटी के साथ ये करता है, ठीक है? ऑल्दो वो आप भी गुस्से में उसके साथ कोई कम नहीं करती होगी, लेकिन ना मियाँ जाके अपनी बहनों को, अपनी माँ को या अपने बाप को या अपने भाई को, किसी को अपना झगड़ा किसी को भी नहीं बताओ। आपका जो इल्ला कि आपके बिल्कुल पोजीशन पे पहुंच जाओ कि भाई एक तो आप सॉल्व नहीं कर पाओ, ठीक है, तो आप किसी से राय ले लो, किसी ढंग के इंसान से, यानी लेकिन बैठ के वो जो एक पूरा कल्चर बना के, जो पूरा एक सिनारियो बना के बताया जाता है ना कि भाई ये इन्होंने मुझे ये कर दिया। कुछ लोग होते हैं उनको शौक होता है अपने मियाँ की या अपनी बीवी की बुराई करने का, या ऐसा होता है कि ये तो है ही ऐसे। नो, ये ऐसे नहीं है, वो आपका ख्याल रखते हैं, या ये तो है ही ऐसी, या बीवी मेरे साथ यही करती। अपनी बीवी की बुराई कभी भी कहीं और बाहर नहीं करो, अपने मियाँ की बुराई कभी भी बाहर नहीं करो, या अपने झगड़े कहीं पे भी बाहर नहीं निकालो। आजकल क्या होता है, एक दफ़ा झगड़ा होता है, ठीक है, फौरन से मुझे पता चल जाता है, जिन कपल्स को मैं जानता हूँ इनका आज फड्डा हुआ है, पूछो कैसे? स्टेटस व्हाट्सएप पर। एग्जैक्ट। व्हाट्सएप का स्टेटस हो गया, आपका फेसबुक का स्टेटस हो गया, इंस्टाग्राम का स्टेटस हो गया। यकीन, सच बताओ मुझे एक बात, बिना ये समझे कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तो मैं आज तक, क्या मेरा बेगम से झगड़ा नहीं होता नम्मो से? होता है। तो मैं आज तक पता चला इंस्टाग्राम से या फेसबुक से कहीं से कि मेरी बीवी के साथ फड्डा हुआ है आज? नेवर होता है। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एक कपल हूँ, मैं भी झगड़ा करता हूँ, मेरी बेगम भी मुझसे लड़ती है, हम आपस में लड़ते हैं, कुत्तों की तरह लड़ते हैं, उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैंने अपने घर में कभी जाके जिक्र किया कि यार मेरी बीवी ने मेरे साथ ये किया, ना मेरी बेगम ने अपनी बहन से, अपने भाई से, किसी के साथ जिक्र किया जाके कि भाई ये इस बंदे ने मेरे साथ ये किया। हम लोग जो लड़ते हैं वो आपस में सॉल्व करके उसको ठीक कर लेते हैं। और अब तो आदत हो गई है कि अगर लड़े हुए भी हों और घर पे मेहमान आ जाएं तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
तो ये यानी हो कि गया, अगर train हो आपकी गए। माशाल्लाह आपकी शादी को 9 साल हो गए, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। और 9 साल में ये सबसे एक हैक है अच्छा लाइक एक शादी में हैप्पी लाइफ यही है क्या यही है एक सक्सेसफुल शादी चलाने का यही है कि आप अपने झगड़े बाहर नहीं बताओ। तो तुम्हारे लिए मैं यही बोलूँगा कि तुम जो कर रहे हो उसको मज़ीद डेडिकेशन के साथ करो, और जिस तरह तुम हर काम डिटेल से करते हो ना, ये चीज़ कर क्या रहा हूँ मैं। जो गाने तुम जैसे निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी लोगों के रैप सुने हैं, काफ़ी अपकमिंग यूट्यूबर्स के बिल्कुल नए नए किस्म के रैप भी सुने। तुम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हो, खुद ही एडिट कर रहे हो, साउंड इंजीनियर भी तुम खुद हो, जो हल्की हल्की छोटी छोटी डिटेल्स कभी तुम स्टोरी में दिखा देते हो कि तुमने ये वेव इस तरह कर दी, वो चीज़ तुम ये मत समझना कभी भी कि सिर्फ तुम तक महदूद रहती है, ठीक है? वो चीज़ बाहर नज़र आती है। वो चीज़ जब एक बंदा तुम्हारा रैप या गाना सुन रहा होता है तो वो नज़र आती है और सुनाई देती है कि तुमने, अब हो सकता है शायद ये मुझे इस वजह से सुनाई देती है क्योंकि मैं डिटेल्स पे काम करता हूँ, ठीक है? तो तुम जिस तरह से चीज़ को लेके चल रहे हो, इसको मज़ीद इम्प्रूव करना, जुगाड़ू काम नहीं करना। तुम जिस तरह से एक एक डिटेल पे काम करते हो वो काम करना, मतलब वो चाहे वो एडिट हो गया, चाहे वो कलर ग्रेड हो गया, चाहे वो कुछ भी हो गया, जिस तरह से तुम एंगल्स लेते हो, जिस तरह से इफेक्ट्स डालते हो, जो भी कुछ करते हो, इट्स अमेजिंग। तुम्हारा अगला गाना पिछले गाने से बेहतर होता है। थैंक यू, ठीक है? तो इस चीज़ को कंटिन्यू रखना, अपना स्टाइल जो तुम कैरी कर रहे हो, वो चाहे लोग कुछ भी बोलें उसको कैरी करना। कल को यही लोग होंगे जो तुम्हें ये बोलेंगे कि यार क्या है वो शकीरो पता ही नहीं किसके पास है। ओके, इट्स सेकिरो। अच्छा, मेरे नाम से बड़ा मसला है लोगों को। मैं मुझे कंप्लीट करने दो। शकीरो जो है या शकीरो या सकाइरो जो भी है, हाँ स्काइरो तो ये जो बंदा है, अबे यार ये तो हमसे है, हमारे साथ काम कर चुका है, ये हमारे साथ मिल चुका है, या ये मेरा दोस्त रह चुका है, या ये मेरा क्लास फेलो रह चुका है, अबे वो हाँ यार मैं तो जानता हूँ उसको, ये देख सेल्फी, ठीक है? तो ये वो तो बचपन से मैं जानता हूँ। कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे, अबे यार वो हाँ जानते हैं, वो तो कुछ नहीं है, हमारी जेब में होता है, वो ऐसे लोग भी हैं, ठीक है? तो उन लोगों से दूर रहना जो वो इस तरह बोलते हैं ना कि वो तो हमारी जेब में होता है। मैंने भी एक दो दोस्तियाँ इसी वजह से छोड़ी हैं कि उन्होंने एक दो जगह पे ये बोला था कि भाई ये वो तो हमारी जेब में होता है। मैंने भी काफ़ी दोस्तियाँ छोड़ी तो इसी वजह से। उसका रीज़न ये होता है कि भाई आप किसी की भी जेब में नहीं हो, आप किसी का बाप का नहीं खाते, तो आप अपनी जेब में खुद होते हो, आप खुद एक कह लो कि तोप हो, तो आप जो भी हाँ तोप वो चल जाती है ना, जो वो वाली तोप, तो हाँ वो पहनने वाली तोप नहीं, चलने वाली तोप की बात कर रहा हूँ। मैं पहनने वाली पे पहुंच गया। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि तुम जो स्टाइल कैरी कर रहे हो अपना, उसको करके रखो। अगेन तुम्हारी गैर हाजिरी में बोलता हूँ, तुम्हारे मुंह पे भी बोल रहा हूँ, जद्दा में तुम्हारे से बेटर काम नहीं देखा मैंने अभी तक। होगा, आई डोंट नो, लेकिन मैंने नहीं देखा। ये इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे मुंह पे तारीफ कर रहा हूँ, मुझसे कोई अकेले में भी पूछता है या कभी कोई जिक्र करता है तो तुम्हारे से पहले, तुम्हारी शख्सियत से पहले तुम्हारे काम की तारीफ करता हूँ मैं। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। हो शायद यहाँ बैठे हुए होने का रात के 3 बजे ये एक रीज़न भी हो सकता है कि तुम्हारा काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, एंड आई बिलीव पर्सनली कि तुम्हें एक ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ मिलेगी इंशाल्लाह इसके अंदर, जो भी तुम कर रहे हो। ओके, अभी इतने व्यूज़ नहीं आते गाने पे जितने आने चाहिए, या जो भी तुम रैप वो करते हो, लेकिन इंशाल्लाह सून यू विल सी मिलियंस इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। खैर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मोस्ट वेलकम यार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और इस तरह से मेरा तो दिल कर रहा है मैं और बैठूं, पॉडकास्ट और भी हम ऐसे रिकॉर्ड करें। ज़रूर ज़रूर आएंगे। जब भी आपका कोई ऐसा वो हो, आपका भाई सिर्फ एक मैसेज की दूरी पे आपसे।